नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। यूपी के लिए नई जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता द्वारा राय मांगी गई है। इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 बच्चों से अधिक होने पर सरकार नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह अभी केवल ड्राफ्ट में है, बाद में आयोग इसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को सौंप देगा। उसके बाद ही प्रदेश सरकार इसे सदन पास करवाकर बिल का रूप दे सकती है। आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा से आप अभी तक के साथ हुई खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आप अभी तक में। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसकी डिटेल्स क्या हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जनसंख्या नीति है जो प्रदेश में या देश के अंदर विकास रुक जाता है जनसंख्या की वजह से। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये नीति लाई है, इस नीति के अंतर्गत जो बहुत दिनों से बहुत सारे संगठनों की मांग थी और बहुत बुद्धिजीवी का मानना था कि जनसंख्या कानून, जनसंख्या की ये नीति ये बननी चाहिए जिससे देश का विकास हो सकेगा। आप देखते हैं कि कोई भी योजना कुछ लोगों के लिए बनती है, लेकिन जब उसमें असमानता हो जाती है, जनसंख्या की वास्तविक स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है, तब बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कतें होती है। आज मुख्यमंत्री जी ने और जो कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनके अंदर लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह की बातचीत है जिससे जो वास्तव में पात्र व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और लोग देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए सोच सकते हैं। जैसा कि ये हर धर्म और हर वर्ग के लोगों पर लागू हो रहा है, तो सर गाँव में जो है आपकी सर्वे कैसे पहुँचेगी? जब एक कानून बन जाएगा, एक नीति बन जाएगी, तो उसमें पहुँचने में कोई समस्या किसी को नहीं है। तुरंत ही जब कोई चीज़, आजकल उत्तर प्रदेश के कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो नेट से संबंधित ना हो। कोई भी नीति या कोई भी नियम आता है तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्द 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में वो सब जनता तक पहुँचेगा। 7 साल से आप केंद्र में हैं और 4 साल से राज्य में हैं। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल किए जा रहे हैं कि ठीक विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, अभी तो 4 साल हुए हैं, अभी तो साल है और प्रदेश के विकास के लिए जो काम जब हो जाए, जब अच्छा है। आदरणीय योगी जी ने एक स्टेप उठाया है और वास्तव में एक अच्छा स्टेप है, इसकी सब लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। केवल वोट बैंक के आधार पर ही किसी चीज़ की भर्त्सना की जाए और किसी चीज़ को गलत कहा जाए, वो गलत। समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीबोगरीब बयान जारी किए जा रहे हैं, जैसा कि वे कह रहे हैं कि हमें बच्चा पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, और देश चाइना है या और भी चीज़ है, उन देशों को भी आपको देखना चाहिए कि जो जिन देशों में ये नियम लागू हुआ है वो देश विकास की दृष्टि से कहाँ आगे पहुँच रहे हैं। इसलिए केवल समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम राजनीति से भी ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए सोच रहे हैं। आपकी प्लानिंग कब से चल रही थी जनसंख्या नियंत्रण नीति पॉलिसी को लेकर, कब तक लागू किया है? देखिए, लोगों की मांग बहुत सालों से चल रही है और वास्तविक में आप भी अगर समझेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि ये मांग बहुत ज़रूरी थी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को का समर्थन लिया है, इसका संज्ञान लिया है, इसको काम किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अगर ये कानून ठीक है तो विपक्ष की तरफ से इतने विरोधाभास क्यों किए जा रहे हैं? मैंने बताया ना कि ये वोट की राजनीति है, विकास के लिए नहीं कर रहे, ये वोट के लिए करते हैं। क्योंकि ये मुस्लिम पक्ष को दिखाना चाहते हैं कि ये हम आपके हितैषी हैं, जबकि मुस्लिम समाज को भी ये समझना चाहिए अगर प्रदेश का विकास करना है, अपने बच्चों का विकास कराना है, तो उन्हें ये जो जनसंख्या कानून है इसको लागू कराना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आप अभी तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। जैसा कि आप सुन रहे थे महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद के संजीव शर्मा जी, आप देखते रहिए आप।